जब ये 7 पॉइंट को आप नोट करेंगे और सीखेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाएंगे आप, तो क्या करेंगे, आपके लिए जो जरूरी है आप उसे करना शुरू कर देंगे। जब आप उसे जान जाएंगे कि ये मेरे लिए क्यों जरूरी है, तब आप उसे करना शुरू कर देंगे। जब आप उसके महत्व को, लाभ को, अन्य भाषा में बोल प्रार्थना करने के लाभ को अपनी लाइफ में मनन करेंगे। हो सकता है थोड़ा आपको इसके विषय में पता है, और वेद की रीति में आप सीखेंगे और आप उसमें मनन करेंगे। हालेलुया। इसलिए जब आप भी आत्मा से बढ़ते हैं, आत्मा से सीखते हैं, तो आपके द्वारा, आत्मा के दो बहने के द्वारा आपकी भी सेवा आरंभ होती है, जिसमें आप खुदा को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। अपने स्थानों में बैठ जाएं, अपने कॉपी पेन अपने हाथों में ले लें और जल्दी से आज के पॉइंट्स को लिखना शुरू करना। आज की शिक्षा को, होली स्पिरिट की 9वीं शिक्षा को लिखना शुरू करना, और जो पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। आप समझ गए, पवित्र आत्मा को भरना चाहता है, भरने के बाद क्या करेगा, वो आपको सिखाएगा। लिखे, यीशु आत्मा से, आप बोलेंगे, भरा हुआ, जंगल में गया, आत्मा के सिखाए हुए जंगल में चलता फिरा। किससे भरा हुआ, आत्मा से भरा हुआ। फिर क्या लिखा है, आत्मा के सिखाए, जंगल में 40 दिन उपवास प्रार्थना में रहा। आत्मा से भरा हुआ और आत्मा के द्वारा सिखाया गया है, और यीशु की सेवा आरंभ हुई। उसके बाद यीशु ने खुदा को प्रसन्न किया। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, ऊपर से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। तो हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा चाहता है कि हम प्रसन्न करने वाला जीवन जी। हम कुछ ऐसा करें जिससे खुदा प्रसन्न हो। वो कहता है मैं तेरी मदद करूंगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे खुदा तेरी लाइफ से प्रसन्न हो। अपने आप को देखना, मैं क्या ऐसा कर रहा हूं, खुदा को कुछ प्रसन्न करने वाला कर रहा हूं। कईयों को जवाब मिल रहा होगा, प्रसन्न करने वाला तो बाद की बात, तुम मुझसे दुखी करने वाला बहुत कुछ कर रहे हो। प्रार्थना रहित जीवन जी रहे तुम, उपवास रहित जीवन जी रहे हो तुम, अनाज्ञाकारी का जीवन जी रहे तुम, पाप का जीवन जी रहे तुम, नफरत का जीवन जी रहे हो, मैं का जीवन जी रहे हो, लालच का जीवन जी रहे हो, चर्च मिस, उसकी प्रेजेंस को मिस करने वाला जीवन जी रहे हो, कभी कभार चर्च आने वाला जीवन जी रहे हो, व्यभिचार और नशे का जीवन जी रहे हो, जिसमें खुदा के तुम आत्मा को शोकित करते हो, दुखी करते हो, निराश करते हो। पर खुदा को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हो, क्या करते हो खुदा के प्रसन्न करने के लिए। और पवित्र आत्मा कहता है खुदा को प्रसन्न करने के लिए तुम कर कुछ, और मैं तेरी सहायता करूंगा इस काम के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं। और तेरे द्वारा जब मैं बहूंगा, तू मुझसे बढ़ेगा, मुझसे सीखेगा, मेरे द्वारा फिर मैं तेरे द्वारा बहूंगा। क्या आप उससे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उससे सीखने के लिए तैयार हैं? तो फिर आपके द्वारा वो बहने के लिए तैयार हैं। आज का टॉपिक नोट करेंगे अपने बुक पर कि व्यक्तिगत अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। व्यक्तिगत अन्य भाषा में प्रार्थना करना, व्यक्तिगत मतलब पर्सनली अन्य भाषा की जो बात है, अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, पर्सनली अपने आप की उन्नति के लिए, तो उसके व्यक्तिगत अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। मतलब जरूरी है ये, अन्य भाई ये नहीं कि कर ली तो कर ली, ना कही तो ना की। ये कि जरूरी है आपके लिए। तो क्यों जरूरी है, जब आप ये जानेंगे आज कि व्यक्तिगत अन्य भाषा में प्रार्थना करना जो होली स्पिरिट की 9वीं टीचिंग है, ये क्यों जरूरी है। जब ये 7 पॉइंट को 7 पॉइंट लिखा है, ओके, पढ़ेंगे हम। पहला पॉइंट, अन्य भाषा में बोलना परमेश्वर से बातें करना है। लिखेंगे नंबर 1। इसे मैं लिखती रूप में लाया हूं ताकि आप उसे नोट कर सके, उसे बोले ना, जिस तरह पवित्र आत्मा के 3 पॉइंट, फिर से 3 आपके, 3 परमेश्वर के प्रति, वो 9 पॉइंट आपको मिले। अन्य भाषा में बोलना परमेश्वर से बातें करना है। मैं यहां पर रुकूंगा इस पॉइंट पर, इसे स्क्रीन पर रखना। तो अन्य भाषा में बोलना परमेश्वर से बातें करना है। तो जैसे भी आप, अब क्यों जरूरी है अन्य भाषा में बोलना, परमेश्वर से बातें करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुदा से बातें नहीं करना चाहते। आप मनन करें इस बात की ओर। जब आपके मनन में वो बातें नहीं रहती, आप किस चीज को मिस करते हैं। जब उपवास का रिजल्ट आपकी लाइफ में मनन नहीं रहता, आप फास्टिंग नहीं रखते। जब आपको पता होता ओ फास्टिंग रखूंगा तो प्रेयर की ग्रेस मिलेगी, प्रेयर में जो कुछ मांगूंगा वो मिल जाएगा। इसलिए शैतान प्रेयर नहीं करने देता कि मांगे ना पाए, क्योंकि खुदा दयालु है।
वो दे देगा। कई बार फेथ पता क्या चीज है? प्रेयर में मांगना। आपको बताऊं, चाहे तुम निर्बल हो, चाहे तुम कमजोर हो, चाहे तुम ज्यादा प्योर नहीं हो, ज्यादा पवित्र नहीं हो, अगर तुम विश्वास की प्रार्थना मांग के करो, खुदा कई वक्त तेरे विश्वास को इग्नोर नहीं करता, तेरे विश्वास का आदर करता है और तुझे वो चंगा करता है और तुझे वो आशीष देता है। हालेलुया। समझ पाए? शैतान को पता है अगर ये प्रेयर में मांगा इसने विश्वास से कुछ, तो खुदा इसे दे देगा, इसलिए वो प्रेयर में रोकता है। और आप फास्टिंग की जब मनन करते हैं, फास्टिंग की नहीं, इतने टाइम हो गया, आप करते हो, फिर आप रिजल्ट देखते हो। और पर खुदा, मान लो कई नए लोग आते चर्च में, वो तो पापी होते हैं, उन्होंने कहा कोई प्रेयर की होती है, कितना उन्होंने खुदा को सताया होता है, पाप किए होते हैं। वो ऐसा थोड़ा ना कि उन्होंने केवल खुदा उन्हें चंगा करता है, जो ऐसे प्रे करता है, मांगो तो दिया जाएगा, प्रभु मांगते। कोई लोग ऐसे भी खड़े होते हैं, और जब मैं ले हैंड करके आता हूं, मैंने कहा ये बंदा भी चंगा हो गया। वो ऐसे खड़े होते हैं, कर दो जी ले हैंड, कर दो जी ले हैंड, ऐसे। मैं हाथ रख के जाता हूं, मैंने कहा यार खुदा ने इसको भी चंगा कर दिया। इसका मतलब खुदा आपके विश्वास की रिस्पेक्ट करता है। ये फेथ है कि आप चर्च में आए हैं, ये विश्वास ही है, और क्या है? आपको किसी ने यीशु के बारे में बताया, आपने माना, विश्वास किया, आ गए उस बंदे की बातों पर विश्वास करके जो यीशु के नाम से की गई, इसलिए खुदा ने आपको चंगा कर दिया। हालेलुया। अन्य भाषा में बोलना परमेश्वर से बातें करना है। इसका मतलब अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते तो आप परमेश्वर से बातें नहीं करते। हालेलुया। तो कब कब अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए आपको? आप रात को सो रहे, गैर जबान में प्रे करके सो जाओ। तुम खुदा से बातें करते हुए सो गए और सपने में भी खुदा तुझसे बातें कर रहा होगा यीशु के नाम में, और तुझे मैं प्रभु के दास के रूप में आके एंजल्स ब्लेस कर रहे होंगे, किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी तरीके के द्वारा कोई वचन देंगे, सुबह बोलेगे इतनी आयत निकाल, सपन में कोई आयत आ गई और निकाल, और वो तेरे लिए रेमा वचन निकला। हालेलुया। जिससे तेरा छुटकारा हो गया, तेरी आशीष आ गई और खुदा पर तेरा भरोसा बढ़ गया, एक टच, एक विदारी तेरी लाइफ में आ गई। हालेलुया। आप रात को अन्य भाषा प्रे करके सो सकते हैं। आप किसी खास काम के लिए जा रहे हैं, रिपोर्ट के लिए जा रहे हैं, आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कोई खास काम के लिए जा रहे हैं, कोई डील फाइनल करने के लिए जा रहे हैं, कोई प्लाट लेने जा रहे हैं, पास्टर अपनी चर्च के लिए देखने जा रहे हैं, किसी से बात करने जा रहे हैं, रेट फाइनल करने जा रहे हैं, 80 में लेना है, 85 में लेना है, आप गैर जबान में प्रे करके जाओ। इसका मतलब आप परमेश्वर से बातें करते हुए जा रहे हो, और जब वहां भी बातें निकलेंगी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निकलेंगी और आपके फेवर में काम होगा यीशु नाम। आप पास्टर आप पुलपट पे जा रहे हो, गैर जबान में प्रे करके जाओ जितना जा सकते हो, लेट हो जाओ चाहे, पर गैर जबान में प्रे करके जाओ। टाई लाना भूल जो चाहे, पर गैर जबान में प्रे करके जाना ना भूलना। आप सीख रहे हैं कुछ, समझ पा रहे हैं? एक लंबा प्रचार ढूंढने के लिए लेट होने से अच्छा है कि तुम गैर जबान में बातें करके जाओ और खुदा तेरे अंदर से होकर बातें करेगा लोगों के साथ। हालेलुया। तुम सुबह उठते हो, ये सीक्रेट दे रहा है पवित्र आत्मा, हम सबको सिखा रहा है उपवास प्रार्थना में, मैं भी सीख रहा हूं, क्योंकि आत्मा बोल रहा है ना, जब मेरे द्वारा बहता है तो मैं भी सीखता हूं, क्योंकि वो हमारे द्वारा बहता है। सुबह उठते हो, आज से क्या करेंगे? उठते ही, समझ पा रहे हैं? उठते ही गैर जबान में प्रार्थना। तुम देखना सारा दिन तेरे ऊपर, तेरे सारे दिन पर खुदावन का कब्जा होगा यीशु नाम में। तुम परमेश्वर से बातें करके उठ रहे हो, तुम परमेश्वर से बातें करके अपने काम पे जा रहे हो, तुम परमेश्वर से बातें करके अपने बॉस के सामने जा रहे हो, सर जी इतने साल हो गए, सैलरी बढ़ा दो जी। तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करके टेस्ट देने जा रहे हो, ओलंपिक में जा रहे हो गोल्ड मेडल लेने के लिए। तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए अपना टेस्ट देने जा रहे हो, तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, पुलपट पे जा रहे हो, तुम अन्य भाषा प्रार्थना करते हुए किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं, तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए अपनी फैमिली से कोई बहुत बड़ी बात शेयर करने जा रहे हो, वचन शेयर करने जा रहे हो, जो कुछ भी। गैर जबान में हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है, मसले हल नहीं हो रहे, बहुत स्कीम लगा के देखते हो, ये बोल के देखता हूं, ये करके देखता हूं, ये करके देखता हूं। गैर जबान में प्रे करके अपनी वाइफ के सामने जाके देखना, खुदा तेरे द्वारा बात करेगा, बुद्धि की बातें प्रकट होंगी, झलकेंगी, और ऐसा बात निकलेगी तेरे मुंह से, मसला हल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बच्चे चेंज नहीं हो रहे नशे में, गैर जबान में रोज घर में प्रेयर करो,
खुदावन ऐसे फटकेगा, ऐसे उनके दोस्तों को आउट करेगा जो उनके साथ नशा करते हैं, उनके साथ घूमते हैं, चोरियां करते हैं, उनको साथ ले जाके वो उनकी लाइफ से कट ऑफ करेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम असर देखोगे, क्योंकि जो गैर जवान में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही खुदा से बातें करनी चाहिए। आपको प्रेयर सुबह उठ के फोकस खींच लेते हैं। अगर सुबह उठते ही आप फोन चलाओ या कुछ और करो, शरीर की चीजें, 2-3 चीजें देख ली, आपको प्रेयर कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अनादर कर दिया। पहले पहले उठ के सीधा खुदा को देना होता है, क्योंकि बहुत टाइम पावरफुल होता है। कई बार उठ के अगर मैं ब्रश करने जाऊं, उस समय खुदा मुझे बात करता है। उस समय खुदा बताता है आज का प्रचार टॉपिक क्या होगा, बस उसके बारे में ढूंढना होता है, फिर क्या है इसके बारे में वचन मनन करना होता है। तो क्यों? क्योंकि जब आप आत्मा में होके उठेंगे, दिन की शुरुआत आत्मा में करेंगे, तो वो सारा दिन आत्मिक रहेगा आपके लिए, शारीरिक नहीं। तो वो परमेश्वर से बातें करते हैं। तो हम सुबह उठें, दोपहर को खाने के बाद ब्रेक मिले, चल गैर जवान में प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर में चलते फिरते गैर जवान में, पता आपको उपवास प्रार्थना में आप प्रेयर कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, आप ऑटो में आ रहे हैं, आप गाड़ी में आ रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, आप गैर जवान में प्रार्थना कर रहे हैं। चर्च में आते, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे बाइक पे बैठे 2 घंटे बाइक चला के आप चर्च में आते हैं। अरे 2 घंटे में 15 मिनट बाइक चलाते अन्य भाषा बोल लोगे, केड़ी पेंट कास जानी था डीजल। हाँ, वो इक्को जगह बैठे तो बाइक चला के आने, पता नहीं की विचार चलता होएगा, वो खाली विचार, कुछ नहीं, बस ज्यादा चल रहे जाओ, उतने में बाइक चला रहे, बस 15 मिनट गैरेज में ब्रेक कर लेंगे, गाड़ी चलाते हुए गैरेज में ब्रेक कर लेंगे। आप देखेंगे खुदा आपकी स्पिरिट को ट्यून करेगा। तुम आते आते तुम्हें बताएगा कि आज क्या प्रचार होने वाला है। खुदा, ओ ये तो पहले बताया था जो पास्टर आज प्रचार कर रहे थे, खुदा ने बताया था मुझे। ऐसे आत्मा काम करेगा, आपको सरप्राइज देगा, आपके साथ कुछ ऐसी बताएगा, उसका रिजल्ट देगा। देख अन्य भाषा का असर। तो पहला पॉइंट आप सीख चुके हैं कि अन्य भाषा में बोलना, परमेश्वर से बातें करना है। तो हम सुबह उठ के बात करेंगे, दोपहर करेंगे, रात को सो के बातें करके सोएंगे, तो खुदा हमें सिखाए। हालेलुया। ओके, पॉइंट नंबर 2, अन्य भाषा मनुष्य को परमेश्वर से बातें करने के योग्य बनाती है। अन्य भाषा मनुष्य को परमेश्वर से बातें करने के योग्य बनाती है। आपको योग्य बनाती है अन्य भाषा की प्रेयर। आप कहते हैं मैं प्रभु से बातें करना चाहता हूं, मैं कोई प्रेयर मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहां से शुरू करूं, क्या लफ्ज बोलूं, तारीफ के शब्द बोलूं, प्रेयर में कौन सा भजन गाऊं, वही पुराने से भजन गाई जा रहा हूं रोल डेली की प्रेयर में, क्या बातें करूं खुदा से, कैसे करूं प्रेयर। तो अन्य भाषा में जब आप 15 मिनट शुरुआत करते हैं और फिर आप आगे प्रेयर में जाते हैं, आप अन्य भाषा में प्रे करते हैं, आपके अंदर भजन आ रहा है, ये गा, और आपने वो गाया, आप पाखरू से भर गए। आप अन्य भाषा में प्रेयर गा रहे हैं, आपके अंदर आ रहा है, ये वचन बोल कि जब मैं काम करने पर आऊं, कौन मेरे काम को रोक सकता है। और आपने ये वचन बोला, आपने कहा ओ इसका मतलब आज मेरा वीजा लगेगा ही लगेगा, मैं फाइल लाने जा रहा हूं। जब खुदा काम करने पर आ गया है, कौन उसके काम को रोक सकता है। नहीं को आपको लग रहा है एजेंट गलती ना कर दे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आपको वचन देता है प्रेयर में, और आपके मुंह से जब वो वचन निकलता है, आपकी आत्मा में जाता है, फेथ आता है, और उस फेथ के द्वारा आप काम मिरेकल लेते हो अपने लिए। तो मनुष्य को परमेश्वर से बातें करने के योग्य बनाता है, मतलब आपकी स्पिरिट को ट्यून करता है कि आप परमेश्वर से बातें करें। योग्य बनाना मतलब कि आपकी स्पिरिट को ट्यून करता है कि आप परमेश्वर से बातें करें। तो अन्य भाषा की प्रेयर आपको परमेश्वर से बातें करने के योग्य बनाता है, आपकी स्पिरिट को तैयार कर देता है। बिना अन्य भाषा की प्रेयर में आप जा रहे हो, आप बिना खुदा से बातें करते जा रहे हैं, और पुलपिट में जाके कह रहे हो, जब अपनी लाइफ में जाके कह रहे हो, जब पूरे दिन भर कहते हो, जब रात को सोने वक्त कहते हो, प्रभु जी मेरी अगुवाई करो। क्या तूने मेरी अगुवाई के लिए प्रार्थना की अन्य भाषा में? जो अगुवाई के लिए तुझे गिफ्ट दिया गया तो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा है और मांग रहा है, ये गलत बात होती कई वक्त। बाप आपको पहले ही 100 का नोट दे दे, आप 15 मिनट फिर आए, डैडी जी दे दो ना 100 का नोट, और पहले उसे तो बेटा यूज कर, फालतू में लिखना चाहता है पास अपनी जेब में, उसको तो यूज करके दिखा, कहां यूज किया तूने, अच्छी जगह यूज किया, मैं और दूंगा। तो अन्य भाषा में मनुष्य परमेश्वर से बातें करने के योग्य बनाती है, मनुष्य को परमेश्वर से बातें करने के योग्य बनाती है। आपकी प्रेयर इजी हो जाती है, आपकी वर्शिप करना इजी हो जाता है, आपका दूसरों के लिए टॉपिक आते हैं आपके अंदर प्रेयर करने के, किसी का नाम आता है, परफेक्टिक आता है आपको,
आपको आत्मा में प्रार्थना आपके साथ आती है तो आपका सहयोग करती है अन्य भाषा की प्रेयर। हालेलुया। ओके, पॉइंट नंबर 3। तो जो वेद जो बातें समझी नहीं जाती वह अन्य भाषा में बोली जाती हैं। जो वेद जो बातें समझी नहीं जाती, जो वेद मतलब समझे नहीं जाते, कोई रेवलेशन है, वचन के वेद हैं, वचन की बातें हैं, कोई सीक्रेट है हीलिंग पाने का, मैं क्यों नहीं हो रहा हूं, मेरे साथ क्यों नहीं आशीष हो रही, मेरा क्यों नहीं कुछ हो रहा है। जो वेद जो बातें समझी नहीं जाती, जो आपको कंफ्यूज करती हैं, चाहे वो आपके पारिवारिक जीवन की बातें, चाहे वो आपकी आत्मिक बातें, चाहे बाइबल के साथ जुड़ी हुई, जो वेद जब बातें समझी नहीं जाती वो अन्य भाषा में बोली जाती हैं। आप उसे समझ नहीं आती, आप उसे ऐसी बातें बोल रहे हो। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, पर आप बोल रहे हो। आप गैर समझ में प्रे कर रहे हो, मुंह खुदा का, मुंह आपका, वर्ड खुदा की, और आपके अंदर जो आत्मा है वो उसकी भाषा कह सकते हो। आपकी आत्मा, अगले पॉइंट्स में आपको समझ आएगा ये पॉइंट। तो आपकी आत्मा बात कर रही है परमेश्वर से, तो आपकी आत्मा क्या हो रही है, मजबूत हो रही है, क्योंकि आपकी आत्मा, आपको नहीं समझ आ रहा है पर आपकी आत्मा कह सकते हो, जो परमेश्वर की भाषा कह सकते हैं। परमेश्वर जिस भाषा में परमेश्वर, अन्य भाषा पवित्र आत्मा की भाषा जो कह सकते हो, परमेश्वर की जो जिसे परमेश्वर ही समझ पाता है ना आप समझ पाते हैं, ना ही शैतान समझ पाता है तुम क्या बोलते हो। पर काम हो रहा है पीछे सीक्रेट ही। मान लो कि कोई आप कहीं ऐसे जगह में चले जाओ, मान लो होता ना कई बार गोरे आ जाते साढ़े घर च बाहरों वाले रिश्ते, उन्होंने पता सी आपस च गल करनी है, पंजाबी आंटी इन्होंने कुछ समझ नहीं है, बीबी नू आना वो बीबी ऐसी भी सी है भी, आपको कुछ नहीं पता लग रहा है। तो वो सीक्रेट बात कर रहे हैं अपनी, दूसरे को समझ नहीं आ रही। इसी तरह परमेश्वर से आप सीक्रेट ही बात कर रहे हैं और ना ही शैतान समझ पा रहा है, ना ही आपका दुश्मन समझ पा रहा है, और पीछे काम हो रहा है, पीछे काम हो रहा है। जो वेद जो बातें समझी नहीं जाती वे अन्य भाषा में बोली जाती। आप तो नहीं समझ पाते, पर वो बाद में हम इन्हीं वचन के द्वारा देखेंगे, 7 बातों को वचनों के द्वारा देखेंगे। पहले हम पॉइंट नोट करेंगे। बोली जाती है तो आप ऐसे बोलते हो। ओके, आगे पॉइंट चौथा नंबर, पॉइंट 4, अन्य भाषा में बोलने। अन्य भाषा में बोलने के द्वारा मनुष्य की आत्मा उन्नति करती है। वाह, ये बहुत मुझे पसंद है। अन्य भाषा में बोलने के द्वारा मनुष्य की आत्मा, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आत्मा, मनुष्य का आत्मा, समझ पा रहे हैं, इनका मेल होता है आपस में। मनुष्य की आत्मा उन्नति करती है, तो यही तो हम चाहते हैं। खाना खाते तो शरीर की उन्नति होती है, वचन सुनते तो किसकी उन्नति होती है, आत्मा की उन्नति होती है। प्रेयर करते किसकी उन्नति होती है, आत्मा की। रोजे रखते किसकी उन्नति होती है, आत्मा की। फायर प्रे करती शरीर को तुम दूर करते हो, किसकी उन्नति होती है, फिर आत्मा की। समर्पण देते हो तुम, किसकी उन्नति होती है, आत्मा की। तो जब अन्य भाषा में तुम बोलते हो, बोलने के द्वारा मनुष्य की आत्मा की उन्नति होती, आपकी आत्मा की उन्नति होती है। मान लो आपकी आत्मा, लिखा तेरी पवित्र आत्मा को बुझने न दो, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। मान लो पवित्र आत्मा बल रहा है, अगर तो मान लो आप पुराने नियम में अगर तेल की कहते हैं वो तेरी बत्ती को बुझने ना देगा, एक वचन है, इसका मतलब वो तेरे अंदर तेल उंडेली जाएगा। होता था पुरानी आंटी, वो पुराने टाइम में वो कोई भी बोतल खंघ वाली दवाई रख लो, ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਜਿਹੇ 'ਚ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੂੰ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ प्रोफेशनल चीज़ें बहुत आ गई हैं, वधी वधी चीज़ें। तो ऐसे होता था, तो कहता वो तेरी बत्ती को बुझने ना देगा। इसका मतलब क्या चाहिए तुझे, तेल देगा वो तुझे बार बार आत्मा से भरेगा, ऑयल तुझ में भरेगा। हालेलुया। और जब ऑयल तुझ में आता है, इसीलिए ऑयल तुम्हारा चार्जिंग है। समझ लो तुम्हारे पास गाड़ी है। कई बार जो स्पिरिचुअल सन आते मेरे पास, जब कोई पास्टर पहली बार आए कि हम मेंटरशिप में आना चाहते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि पहले आपकी लाइफ में अभिषेक नहीं है, इसलिए उन्नति नहीं है। और जी ये उन्नति नहीं, ये नहीं, उन्नति नहीं, इतने साल हो गए। मैंने कहा इसलिए उन्नति नहीं क्योंकि अभिषेक नहीं। तुम प्रेयर भी बहुत करते हो पर तुम्हें अभिषेक के सीक्रेट नहीं पता, इसलिए अभिषेक नहीं है। जी प्रेयर भी बहुत करते, रोजे भी बहुत रखते, फिर भी अब मसा नहीं। तो मैंने कहा अब जब तुम एक मसा के साथ
भरे हुए व्यक्ति के साथ जुड़ते हो तो तेरे लाइफ में मसा आता है, और अब मसा तेरे पीछे से धक्का लगाएगा, पर तुझे अपनी आत्मा की गाड़ी में पेट्रोल खुद डालना होगा, नहीं तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। तो प्रेयर और होलीनेस, ये दो चीजें तुझे रखनी है अपने अंदर, बाकी मसा पीछे तैयार है बहने के लिए तेरे द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना और पवित्रताई, कि अगर तुम पवित्रताई में नहीं रहेगो, चाहे तुम मसा के साथ जुड़े हुए हो, नहीं बहेगा। अगर वो रियल मसा है, फेक मसा भी है, फेक मिरेकल्स भी है, बिना बलिदान बिना समर्पण दिए हुए भी वरदान काम करते, पर वो अंत नरक की ओर लेके जाते, नाश की ओर लेके जाते, आगे जाके हमें छोड़ देते हैं। लॉन्ग मिनिस्ट्री नहीं रहती, थोड़ा समय वो बंदा बढ़ता नजर आता है, आगे गिर जाता है, वो हिस्ट्री नहीं छोड़ के जाता, अंत अच्छा नहीं कर पाता, अंत खुदा करता है फिर उसका। तो जब जेन्युइन तरीके से आप अनॉइंटिंग लेते तो आपको प्रेयर और होलीनेस में रहना है, बाकी वो बहेगी आपके द्वारा। तो इसी तरह उसे बहने के लिए आत्मा उन्नति करती है, तो मनुष्य की आत्मा उन्नति करती है। अगर आपकी आत्मा को मतलब आपने चार्ज नहीं किया अन्य भाषा के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, बाइबल पढ़ रीडिंग के द्वारा, ये आपको अपनी आत्मा को आनंदित नहीं किया, भजनों में नाच नाच के अपनी आत्मा को आनंदित नहीं किया, प्रभु की स्तुति कर करके अपनी आत्मा को आनंदित नहीं किया, उन्नति नहीं की, तो आपका आत्मा आपको लीड नहीं कर पाएगा, आपके द्वारा बह नहीं पाएगा। जो वो आपको भरना चाहता है, सिखाना चाहता है और बहना चाहता है, सिखा वो आज रहा है किसके लिए? कि आपके द्वारा वो बह सके। हालेलुया। तो मनुष्य की आत्मा उन्नति करती है अन्य भाषा बोलने के द्वारा, तो आपकी आत्मा उन्नति करती है। फिर जब आप आत्मा की उन्नति करते हैं, आपकी आत्मा आपको लीड करना शुरू कर, चल ऐसे प्रेयर कर, चल बाइबल यहां से पढ़, चल बाइबल का वो वचन खोल, चल इस टॉपिक के लिए प्रेयर कर। बीते समय में मुझे खुदा ने एक टॉपिक दिया ऐसे भारत के रिलेटेड, कई मैं वो पर्सनली रखता हूं ऐसे, क्योंकि अभी मेरा वो टाइम नहीं कि मैं उसे पब्लिकली उन चीज़ों को दूं खुदा की ओर से, कि इंडिया में ऐसा होने वाला है। और मैंने प्रेयर की ऐसे ऐसे ऐसे, और एक दिन मैं सुबह, कुछ दिन के बाद, हफ्ते के अंदर मैं सुबह उठ रहा हूं, मैंने कहा मैं फ़ोन क्यों चलाने लगा? सुबह उठ के फ़ोन थोड़ा चलाना चाहिए, ये तो गलत बात है। तो फ़ोन में सीधा वो न्यूज़ जिस टॉपिक के लिए मैं प्रेयर की थी, और उसमें खुदा ने सुरक्षा दी, बड़ी घटना होते होते टली, कम हुआ उसमें, और खुदा का अनुग्रह हुआ और खुदा के लोग सेफ हुए। तो नुक्स के तो ऐसे आपको आत्मा सिखाता है, अपने काम लेता है दुनिया भर के लिए। वो केवल आपको, आपके द्वारा आपका गिराना नहीं बचाना चाहता, आपके द्वारा पृथ्वी की शोर तक काम चाहता होता है। तो जिसकी आत्मा जितनी उन्नति करती है, उसकी आत्मा उसको उतना ही ज्यादा लीड करती है, अगुवाई करती है, सिखाती है। ओके, पॉइंट नंबर 5 पॉइंट। परमेश्वर चाहते हैं, अगली बात, कि आप उससे अन्य भाषा में बातें करें। और बताओ, परमेश्वर खुद चाहते हैं कि आप उससे अन्य भाषा में बातें करें, कि आप उससे अन्य भाषा में बातें करें। परमेश्वर खुद चाहते हैं कि आप उसके पास आएं और अन्य भाषा में बातें करें, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो, आपकी आत्मा ट्यून हो परमेश्वर की कामों को, महिमा को दिखाने के लिए। तो अगला पॉइंट, 6 पॉइंट। ओके, अन्य भाषा मनुष्य को प्रकाशन, ज्ञान और भविष्यवाणी के लिए मदद करती है। तो अन्य भाषा मनुष्य को प्रकाशन, आपको प्रकाशन आते हैं, जैसे विश्वास एक प्रकाशन है, लेकिन विश्वास के वेद को थामे रह, कहता है विश्वास का जो वेद मिला तुझे, विश्वास की टीचिंग मिली होली स्पिरिट से पहले, कहता है उसे पकड़ के रख, कहते उसे संभाल के रख। ऐसा ना हो कि होली स्पिरिट की टीचिंग सुनते सुनते तुम विश्वास की टीचिंग भूलते जाना, क्योंकि विश्वास का आत्मा तुम में होना चाहिए। तो जब अन्य भाषा में मनुष्य को प्रकाशन मिलते हैं, आपको ज्ञान आता है, आपको ज्ञान की बातें आपके ऊपर आती है, आइडियाज आते हैं आपको, ये कर, ऐसा कर, ऐसे कर, इस तरीके से कर, ये कर, यहां मीटिंग रख, ये काम कर, ये मीटिंग अनाउंस कर, फास्टिंग अनाउंस कर, 7 दिन प्रभु बोझ लो। ये क्या है? प्रकाशन। तो हम अपनी ओर से थोड़ा रखते, चलो जी हम फास्टिंग रख दें, चलो फिर रोज प्रभु बोझ भी ले लिया करेंगे नाल नाल। तो वो ज्ञान सिखाता है हमें कि ऐसा करने से कलीसिया उन्नति पाएगी और काम करेगी मेरे लिए। अन्य भाषा मनुष्य को प्रकाशन, ज्ञान की बातें सिखाती है और भविष्यवाणी के लिए मदद करती है।
तो भविष्यवाणी के लिए मदद करती है कि आपको भविष्यवाणी मतलब आत्मा की आवाज, पवित्र आत्मा आपको बताता है। लिखा है जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है, तो जो भविष्यवाणी करता है तो वो दूसरों की उन्नति करता है। इसलिए अन्य भाषा दूसरों की उन्नति करने के लिए आपकी मदद करती है। इसलिए उसने अन्य भाषा बोलने के लिए मना नहीं किया। कहते ज्यादा फायदा चर्च में, कलीसिया में ज्यादा फायदा, सीधा कह सकते हैं कलीसिया में ज्यादा फायदा भविष्यवाणी का है, और अपनी उन्नति के लिए ज्यादा फायदा अन्य भाषा का है। तो अपनी उन्नति होएगी तो कलीसिया में की उन्नति करेंगे। तो इसका मतलब अन्य भाषा पर्सनली, व्यक्तिगत से ही शुरुआत होती भविष्यवाणी की। हालेलुया। जितने भी आपको नबी मिलेंगे भारत में, इंडिया में, फॉरेन में, कहीं भी आपको वो ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए मिलेंगे, पर्सनल, व्यक्तिगत रूप में। चर्च में प्रार्थना करने का मतलब कि आप ले रहे हो। चर्च में जब आपको बोला जाता है अन्य भाषा में प्रार्थना करो, वो किस लिए बोला जाता है? क्योंकि आप घर प्रेयर नहीं करते। चर्च में आपको क्यों बोला मांगो, चलो मैं चुप होता हूं, इस टॉपिक पर प्रे करो, आपका मुंह क्यों खुलाया जाता है? क्योंकि आज के टाइम में लोग इतने बिजी हो चुके दुनिया में कि उनकी पर्सनल प्रेयर नहीं है, उनकी चीजें बंदी हुई है, इसलिए चर्च में वो मुंह खुलाया जाता है। ये पुराने नए में उस समय की कलीसिया नहीं है, जहां जिस समय इंटरनेट नहीं होता था, जिस समय इतनी बड़ी हवाई जहाज नहीं होते थे, रेलगाड़ियां नहीं होती थी, या आज की टेक्नोलॉजी वाली चीजें, टेक्निकली जो चीजें सारी वो नहीं होती थी। ये उस तो आज के समय में प्रभु आज के हिसाब से काम करेगा। पहले की कलीसिया में लोग जब जाते थे अन्य भाषा प्रेरित, वहां की बोल रहे ऐसे सोचते थे नए नए। आज जब बोलते हैं वाह ये पास्टर ने भाषा प्रेयर की, उसके बाद बोला 7 बार हालेलुया बोलो चंगे हो जाओगे, ये क्या है? ऐसे ऐसा कुछ किया, उसके बाद प्रभु ने बात की 15 बार हालेलुया बोलो, ये पिछले संडे इतने बड़े काम कैसे हो गए? ओ ये हमें भी पाना है, ये रवा रवा वाला समझ पा रहे तो ये हमें भी पाना है। क्योंकि आपने देखा कि जब ये बंदे ने अपनी उन्नति की से यूज करके, तो कलीसिया की उन्नति हुई। लेकिन तुम्हारे वरदानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। जिनके पास है नहीं उन्हें बोलने में शर्म आती, बस ये कुछ और कुछ बात नहीं। हालेलुया। उनको बस अन्य भाषा मनुष्यों को प्रकाशन, ज्ञान और भविष्यवाणी के लिए मदद करती है। ओके, 7वां पॉइंट, 7 अंक पावरफुल। अन्य भाषा बोलने वाला मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। अन्य भाषा बोलने वाला मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। तो क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहते हो कि अपनी रबड़ा तबड़ी लगाने चाहते हो? हाँ, अपनी राशन लिस्ट लेके बैठना चाहते हो प्रार्थना में, ये दे दे वो दे दे? जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहते हैं, रिजल्ट किस में आएगा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। क्योंकि उसकी जितनी भी कल्पनाएं तुम्हारे लाभ की है, हानि के नहीं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। उसकी इच्छा भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा ये कि सब मनुष्य उद्धार पाए उनका, और सब सत्य को जान ले। तो अन्य भाषा बोलने वाला मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। तो जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, प्रभु कहता है भारत में ये होने वाला है, इसके लिए प्रार्थना कर। इजराइल में ये होने वाला है, इसके लिए प्रार्थना कर। तो भविष्य अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते तो आपकी प्रभु की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करते। चल इसके लिए प्रार्थना करें, चर्च के ये मेंबर के लिए प्रार्थना करें। कई बार आप ऐसे खड़े बैठे होते हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं, मेरा कभी आपको मैं मिला नहीं, खुदा कहता है ये बंदे के लिए प्रेयर कर, ये वो वैसे बैठा होता है। समझ पा रहे ना? चेहरा सामने लेके आता है, नाम सामने लेके आता है, उस व्यक्ति के हालात लेके आता है, एक प्रेयर का स्टाइल लेके आता है। कई ऐसे प्रार्थना के उत्तर मैंने पाए कि मैंने काफी बार उन चीजों को टच किया, अपने लिए नहीं किसी के लिए, उत्तर नहीं आया। जब मैंने एक स्पिरिचुअल स्टाइल से उस विषय में प्रेयर की, उसका उत्तर आया। हालेलुया। मतलब एक अलग तरीके से। तो वो अलग तरीके वाली प्रार्थना कौन करवाता है? पवित्र आत्मा। अगर आपकी आत्मा की उन्नति हो रही है तो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को लीड करके ऐसी प्रार्थना करवा पाएगा। तो आपकी आत्मा उन्नति होती है अन्य भाषा से। अन्य भाषा बोलने वाला मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। मतलब प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया।
कई बार आपको हालात के समय समझ नहीं आ रहा है, हो बहुत दुखी हो, टेंशन में हो, प्रॉब्लम में हो, क्या करूं प्रभु, विश्वास का वचन कोई भी याद नहीं आ रहा है, संकट में हूं, रिपोर्ट होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये हो गया, बच्चे के साथ ये हो गया, ये इस फैमिली में ये हो गया, वो हो गया, प्रभु क्या करूं, कोई विश्वास का टीचिंग, कोई वचन ही नहीं सामने आ रहा, किसको अंगीकार करूं? अन्य भाषा आती है, बोलो, खुदा सेट कर देगा सब कुछ, खुदा वचन भी याद दिला देगा। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे। आपको पुराने प्रचार की स्टोरियां पता है, एक औरत को गुंडे पकड़ के ले गए, उसे गाड़ी में फेंका, और जब उसे समझ क्या मैं क्या करूं, वो गैर जुबान में प्रे करने लगी। जैसे ही उसने गैर जुबान में प्रे किया, अभी क्या करना था, गैर जुबान में प्रे करने लगी, चिक्का मारने लगा, बचाओ बचाओ करने लगा, वो गैर जुबान में प्रे करने लगी। उसने पता मेरी सहायता ऊपर से आएगी, हालेलुया। वो गैर जुबान में प्रे करे, क्या किया, गुंडे आपस में कोई बात हुई उनके बीच में, आपस में लड़ने लगे। उस गाड़ी को कहते हैं अपना मसला हल करे, पहले लड़की को छोड़ो, फेंक के गाड़ी के बाहर, रोक के गाड़ी, हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? तो ऐसी बहुत सारी आप पुराने प्रचार में मेरे द्वारा सुन चुके हैं उन बातों को। तो कई वक्त ऐसे खुदा काम करता है, हालेलुया। ये 7 पॉइंट अगर आप सुन चुके हो, तो जिनके पास है उनको ऐसे आत्मा में टच नहीं कर रहे अंदर से, आज से तो बहुत करूंगा जाके, हो रहा है। और यही पवित्र आत्मा सिखाना चाहता है आपको, यही चाहता है, इसे करो और वो तुझे बहेगा तेरे द्वारा, देखना तुम बहते हुए देखोगे। तो जिनके पास नहीं है, क्या करो, प्यासे हो जाओ, भूखे हो जाओ, मुझे भी ये चाहिए। और इन होली स्पिरिट की टीचिंग के अंदर तुम पाओगे ही पाओगे यीशु के नाम में, हालेलुया। तुझे पता नहीं कब, तो तुझे कब देगा, बस मांगो। फायदे तुझे पता चल चुके हैं कि प्रभु तेरे नाल गल्ला कर ले मंगदा, तेरी महिमा ले मंगदा प्रभु, तां जो तेरा आत्मा बह सके, अपने लिए नहीं मंगदा प्रभु, दे बस प्रभु। ऐदां दे लफ्ਜ਼ਾਂ 'ਚ प्रे करियो कि वो अज्जे ही ਤੁਹਾਡੇ लिए हथ ਵਧਾ देवे, हालेलुया। तो आपको ऐसे प्रेयर करनी है। तो लास्ट टाइम मैंने एक सिखाया था कि अन्य भाषा की प्रेयर आत्मा से भर के करो, कि वो ही रेगुलर ना, आपको भी नहीं बिलीव होता ये यार मैं ही तो नहीं बोल रहा हूं। एक ऐसी प्रेयर जैसे तुम आत्मा में प्रवेश करके, आत्मा में होकर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो। आपको पता ये डिफरेंट प्रेयर हुई है, इसका मतलब कोई डिफरेंट काम मेरी लाइफ में हुआ है, हालेलुया। मैंने बताया जिस दिन आपकी डिफरेंट प्रेयर निकली, स्टाइल से, लफ्जों से, इसका मतलब कुछ डिफरेंट काम हुआ आपकी लाइफ में, हालेलुया। कुछ डिफरेंट लेवल पर आप जा रहे हो, अनमैचेबल लेवल से आप जा रहे हो, अनदर लेवल में आप जा रहे हो, हालेलुया। तो आपको ये मांगना है लगातार। ओके, तो हम वचनों को अब मैं पढ़ दूंगा जो अन्य भाषा के प्रति लिखे हुए। ओके, पहला वचन, पहला कुरिन्थियों 14:1, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। तो क्या लिखा है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। तो आज धुन लगा लो, धुन लगा लो, पूरा मतलब पूरा फोकस लगा लो, मुझे अन्य भाषा का वरदान लेना है। मैंने लगभग शायद 10 महीने बाद अन्य भाषा का वरदान पाया होगा, चर्च में जाने के बाद। तो मैं कलीसिया में जाता था, वहां पर कम कम बोलते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे, अन्य भाषा में प्रेयर बोलते थे। और फिर जब धीरे धीरे गया, डिसाइपल्स मीटिंग में था और 1-2 टॉपिक उसमें अन्य भाषा के आए एक दिन में, और फिर मेरा वो टॉपिक बन गया, मुझे ये चाहिए। और एंडले कुछ ही दिन बाकी रह चुके थे, हम वापस भेज दिए जाने थे। मैंने कहा प्रभु मुझे चाहिए, बस लगा रहा, धुन में लगा रहा कि मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए। और वो 15 दिनों के अंदर खुदा ने मुझे दे के ही वहां से भेजा, हालेलुया। और मैं भर गया, खुदा की प्रेजेंस थी, वर्शिप सॉन्ग चल रहा था कि आज भरने का दिन है, आज होली स्पिरिट डे है और आत्मा से भरने का, आग के बपतिस्मे का। तो बस प्रेयर कर रहे हैं, अचानक से वर्शिप करते करते दिल से वर्शिप निकलने लगी, रो के वर्शिप निकलने लगी। यीशु आ सुन ले मेरी दिल की दुआ, भर दे प्रभु यीशु मुझे रूह से, तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से, मुझे भर दे। ऐसे उसकी प्रशंसा दिल से निकलने लगी, और जैसे दिल से उसकी प्रशंसा निकलने लगी और पाकरू आया और मैं भर गया, और कुछ अलग ही लफ्ज़ निकलने लगे, 2-3 लफ्ज़ आए और मुझे शक सा हो रहा था ये कैसे। उसी समय प्रभु के दास ने बोला, जो शब्द आ रहे हैं इस पे शक ना करो, इसे बोलते जाओ खुदा की ओर से। मैंने फिर से बोलता गया और मैं पाक रूह से भर गया। और उसके बाद मैंने डिफरेंट देखा, और उसके बाद भविष्यवाणी का आत्मा मेरे अंदर आ गया। मैं फोन ला के पूछा, अच्छा किसी का फोन आ रहा है? मैंने कहा ऐसा, हाँ जी ऐसा ही है जी।
कोई फोन आ रहा है कहता आज चर्च जा रहे हैं, आज तो मैं नहीं आ रहा, तुसी कंटिन्यू रहो। हाँ जा रहे हैं जी, रास्ते गड्डी खराब हो गई। कोई बंदा देखने जा रहे हैं, नहीं मैंने कहा एक बार दोबारा स्टार्ट करके देखो। प्रभु प्रे करता चल जाए गड्डी चल जाए, और ये चल गई जी पास जी, समझ पा रहे। तो फेथ ऐसा बोलता था। फिर मैं समझा कि अन्य भाषा के द्वारा भविष्यवाणी आती है, आत्मा की आवाज आती है, उन्नति होती है आत्मा की, आत्मा लीड करना शुरू करता है। तो आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अन्य भाषा एक वरदान है, चंगा करने का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान, आत्मा की परख, अन्य भाषा का अर्थ, अन्य भाषा बोलने का वरदान, विश्वास का वरदान, चिन्ह और चमत्कार, अनोखे काम, अद्भुत काम। ओके, अगला वचन, धुन में रहेंगे हम, तैयार है आप धुन में अन्य भाषा के? ओके, धुन में रहना। 14:5 में क्या लिखा है? पौलुस कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। वो कहते हैं मैं चाहता हूं। अगर प्रभु की ओर से वचन लिखा है तो कौन चाहता है? परमेश्वर खुद चाहता है कि आप अन्य भाषा में उससे बातें करें। अब वचन से वही चीजें आएंगी, आपको स्मरण आएंगी, वो पॉइंट 7। मैं चाहता कि तुम सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। कितने? थोड़े जने। मैं चाहता तुम सब, ये नहीं कि आदि चर्च, मैं चाहता तुम सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें। परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं, इसका मतलब उसने मना नहीं किया, इससे ज्यादा ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। क्योंकि यदि अन्य भाषा में बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना कर सके तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। उसने ये नहीं कहा कलीसिया में ना बोलो। अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया अगर उन्नति ना कर सके तो हमें पता है, आप बोलते हो आपकी उन्नति हो रही है, आप घर जा रहे हो आपके द्वारा लूहें बच रही हैं, प्रभु का दास अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा है, उसको खुद आपके लिए वर्ड दे रहा है, आप उसे कर रहे हो, आप फीलिंग ले रहे हो। जैसे मैंने बुलाया था कि जिनको सांस का रोग है आगे आ जाओ, आपने रेगुलर टेस्ट में सुनी, आगे आई, प्रभु ने छू लिया। तो ये कौन आत्मा बोल देता है वचन? तो यदि तुम अन्य भाषा का बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना कर सके तो भविष्यवाणी, तो अनुवाद, रेवलेशन, वेद ना उसे कोई आए तो चुप रहे, पर अगर वेद आ रहा है तो उसे लेके आगे बोले। हालेलुया। भविष्यवाणी करने से बढ़कर है। ओके, 5 आयत के बाद आगे बढ़ेंगे। 18 आयत, 14 अध्याय रहेगा, आयत 18। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। पौलुस कहते हैं, पौलुस रुमाल से लोग चंगे, अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार। कहता सबसे, कहता आधा नया नेम जिसने लिख दिया, कहता मैं सब धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। इसका मतलब अधिक से अधिक अन्य भाषा बोलो। वो अन्य भाषा में इतना बढ़ चुका है कि अब उसे अन्य भाषा के बाद भविष्यवाणी ज्यादा बह रही है, इसलिए उसने भविष्यवाणी को ज्यादा आगे रखा। क्योंकि अब वो उसका लेवल आत्मा में इतना हो चुका है कि अब उसे सीधा भविष्यवाणी निकल रही है। अब उसका स्पिरिचुअल लेवल इतना स्ट्रांग हो चुका है कि सीधा अब बहता है प्रभु का आत्मा। उसे चार्जिंग की कम जरूरत पड़ रही है, बहने की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। इसलिए शुरुआती दिनों में आप ज्यादा चार्जिंग करते हैं, सेवा शुरू होनी ज्यादा प्रेयर लेता है प्रभु, ज्यादा समर्पण लेता है, ज्यादा रोजे रखवाता है। फिर जब सेवा शुरू हो जाती है 4-5 साल, आपको इतना लंबा नहीं करना पड़ता है, आप पुकारते उसका नाम खुदा काम करता है। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। कहता है मैं चाहता हूं सारी कलीसी अन्य भाषा बोले, तुम सबसे अधिक मैं पाता हूं, बोलता हूं, और तुम धुन में रहो इसे पाने की। 3 बातें बोली उसने 3 वचनों में। आगे वचन सीखें क्या कह रहा है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, कहता मैं सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। क्यों? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अगर आप लैंग्वेज से किससे बात करेंगे कि ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट के द्वारा आप किससे बात करते हैं? हिंदी नो इंग्लिश से ट्रांसलेट करके। अगर वो ट्रांसलेट भाषा है तो वो मनुष्य से बात करेंगे आप, पर यहां पर परमेश्वर से बातें की बात हो रही। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो परमेश्वर से बातें करने के लिए आपको पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, ट्रांसलेट, मराठी ये नहीं चाहिए। तो वो अन्य भाषा की बात कर रहे हैं यहां पर। वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, इसलिए कोई उसकी बातें नहीं समझता, और देखने वाला भी उसे मूर्ख ही समझता है। पर जब उसके द्वारा बहता है आत्मा, फिर वो कहता है मुझे भी चाहिए ना, मुझे भी दो ना, मुझे बताओ ना कैसे पाया तो नहीं, अपनी गवाही बताना भाई। तो इसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि ये वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कौन सी बातें? अन्य भाषा में। ये वेद की बातें बोल रहा है इस समय। क्या तुम वेद की बातें बोलना चाहते हो या वही रटी रटाई बातें बोलना चाहते हैं अपनी प्रेयर में? अगर वेद की बातें बोलना चाहते हैं, अन्य भाषा वेद ज्ञान, वो ज्यादा आ रहा है वचन लाइन, वेद ज्ञान और प्रकाशन देता है। तो वो वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, वेद की बातें।
आत्मा में होके बोलता है, वेद की बातें आत्मा में होके बोलता है और पीछे काम हो रहा है। क्योंकि हम एक आत्मिक युद्ध में, हमारे युद्ध के हथियार आत्मिक है, तो इसलिए हमें आत्मिक हथियार को यूज करना है कि हम बैठे बैठे यहां पर शैतान की धज्जियां उड़ा सकते पूरे वर्ल्ड के ऊपर से। हालेलुया। इसलिए ये आत्मिक युद्ध है। तो वेद की बातें आत्मा में होकर हमें बोलनी है, और वेद हमें आजाद करता है, रेवलेशन हमें आजाद करता है। इसलिए अन्य भाषा में मिला हुआ टॉपिक रेमा वचन आपको आजाद करता है, आपकी ब्लेसिंग, आपकी उन्नति करता है, आपको ब्लेसिंग में बढ़ाता है। यस 14:4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। किसकी उन्नति करता है? अपनी ही उन्नति करता है। तो अपनी आत्मिक उन्नति भी करता है, तो अपनी ही उन्नति करता है। वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है, अपनी उसकी आत्मा उन्नति करती है, वे अपनी ही उन्नति करते हैं। अगर आपकी आत्मा उन्नति करेंगी तो मैं चाहता हूं कि जैसे तू आत्मा में उन्नति कर रहा है, हर बात में उन्नति करें। तो अन्य भाषा में आपकी आत्मा उन्नति करती है, इसके कारण उसके बाद आप हर बात में, बिजनेस में, परिवार में, जॉब में, सेवकाई में, सारी जगह में आप रिजल्ट देखते हो। शरीर में उसका प्रगट रूप में रिजल्ट देखते हो। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा भविष्यवाणी के लिए बोला गया। ओके 14 आयत, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो आत्मिक उन्नति होती है क्योंकि आत्मा प्रार्थना करती है, आप नहीं करते। आप कह रहे मैनू तो समझ नहीं लग रहा, मैनू शक जा हो रहा। तेरे पास गिफ्ट है, जब मिला था उस समय यकीन है, जब मिला था मुझे तो यकीन है कि जब जो आत्मिक अनुभव हुआ था, जब एंटर हुआ था ये गिफ्ट, पहले मैं कोशिश कर रहा था, लिखने की कोशिश कर रहा था, ये क्या बोल रहे हैं समझ नहीं पा रहा, इसके मैं शरीर में समझने की कोशिश कर रहा था। पर जब आत्मा में आया मुझे पता चला ये सचमुच डिफरेंट है, जो मेरे शब्दों में बोलने की कोशिश करने के द्वारा नहीं हुआ। जब उसका कंट्रोल हुआ तब मैं रोक नहीं पा रहा था, मैं परा रहा आधा घंटे, पानी पूनी पिला के चुप कराया मैनू। हालेलुया। तो समझ पा रहे, तो आपको उस समय गिफ्ट मिला है तो अब शक मत करो, उस समय वो अनुभव रियल था, तो अब केवल बोलना है। तो आत्मा प्रार्थना करती, बुद्धि काम नहीं देती। इसलिए बुद्धि को नहीं समझ आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, और तेरी आत्मा उन्नति कर रही है, वेद ले रही है, ज्ञान ले रही है, भविष्यवाणी ले रही है, आवाज ले रही है, वो सब कुछ जो 7 पॉइंट। लास्ट आयत, अर्थ हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने में मना ना करो। कहता मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं भविष्यवाणी में पूरा जोर दिया, मैंने उसी की धुन में रहो, कोशिश करो उसकी, जैसे अन्य भाषा की धुन में रहे, अन्य भाषा का प्रदान पा लिया। अब अन्य भाषा की प्रदान पाने के बाद भविष्यवाणी की कि दुनिया में क्या होने वाला है उसे भविष्यवाणी करो, उसके लिए प्रेयर करो, क्या होने वाला है। तो आज लोग उन्नति कम करते ना ज्यादा करते। प्रभु भैन मैनू प्रभु ने दिखाया तेरे लिए भविष्यवाणी आई है कि तू बाहर जाके सेवा करेंगी। हमें उस व्यक्ति के ऊपर नामो निशान नहीं दिखता ऐसा, पर जिस जो जब भी को बताता है, मुझे किसी भैन ने इतना बोले ऐसे, ओ मैंने कहा तुझे नाश करके रखा इतने समय में, और तेरे अंदर गलत चीज उपजा दी, गलत फोकस कर दिया तेरा। हालेलुया। तो इसलिए आपको सीखना होता है। तो 7 पॉइंट अगर एक लाइन में मैं पढ़ दूं, अब उसे फिर प्रेयर में जाते हैं। ये पहला पॉइंट आप मेरे साथ पढ़ेंगे, 7 पॉइंट को ऊंची आवाज के साथ। ओके 7 पॉइंट, अन्य भाषा में बोलना परमेश्वर से बातें करना है। मेरे साथ बोलते जाओ। अन्य भाषा मनुष्य को परमेश्वर से बातें करने के, इसे एक स्क्रीन पर रखो, मुझे जरूरी नहीं दिखाना। अन्य भाषा मनुष्य को परमेश्वर से बातें करने के योग्य बनाती है। पॉइंट 3, जो वेद जहां जो बातें समझी नहीं जाती वह अन्य भाषा में बोली जाती हैं। अन्य भाषा बोलने के द्वारा मनुष्य की आत्मा उन्नति करती है। 5वां, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे अन्य भाषा में बातें करें। अन्य भाषा मनुष्य को प्रकाशन, ज्ञान, भविष्यवाणी के लिए मदद करती है। 7वां पॉइंट, अन्य भाषा बोलने वाला मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। सब बोले आमीन। और